आज का हमारा विषय है संगति के गुण और दोष। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। एक कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगति से जाना जाता है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि गोरियर कने बैठो तो गोरियर गुण लो, कालियर कने बैठो तो कालियर का गुण लो। यानी आप सज्जन व्यक्ति के पास में रोज बैठते रहोगे तो आप में सज्जनता आएगी, और आप दुर्जन व्यक्ति के पास में बैठते रहोगे तो दुर्जनता आएगी। सज्जनता का अर्थ यह है कि अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में बैठते हैं, सन्यासी के पास में बैठते हैं, टीचर के पास में बैठते हैं, माता पिता के पास में बैठते हैं, और धर्म गुरुओं के पास में बैठते हैं, मंदिरों में बैठते हैं और गुरुद्वारों में जाते हैं, तो हमको वहाँ अच्छी अच्छी कुरान की आयतें मिलती है। और ईसा मसीह के जो है हमारा जो हमारा जो होता है उसके अंदर जो है वो ईसा मसीह की बातें बताई जाती है। हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और उसके अनुरूप हमारा जीवन ढलता है। अब दूसरा पक्ष लीजिए, आप किसी नशेड़ी के पास में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे नशा करना सीख जाओगे। आप लुटेरे के पास के अंदर रोज बैठने लग जाते हो तो आप चोर डाकू बन जाओगे, और उसके साथ साथ में आतंकवादी के गिरोह के अंदर चले गए तो धीरे धीरे आप आतंकवादी बना जाओगे। और दूसरा, ये मिलावट करने वाले जितने अपराधी लोग हैं उनके साथ चले जाओगे तो अपराधी बन जाओगे। हिंसक स्लॉटर हाउस वगैरह जो चलाते हैं उनकी संगति में जाओगे तो वैसे बनते जाओ, क्योंकि वहां के परमाणुओं का प्रभाव है। देखिए, हर स्थान का अपना प्रभाव होता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमाणु फैले हुए हैं। दो तरह के परमाणु फैले हुए हैं, एक अच्छे परमाणु और एक बुरे परमाणु। अच्छे परमाणु अच्छा प्रभाव देते हैं, बुरे परमाणु बुरा प्रभाव देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। एक महान संत, महान योगी किसी स्थान पर प्रवचन दे करके चला गया और रोज उस स्थान पर प्रवचन देता है, तो आप वहां आकर के बैठिए, आपको सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा ध्यान लगेगा। और वह की वो स्थिति आप ऐसी गुफा में जाकर कीजिए जहां पर कि चोर डाकू लुटेरे रहते हैं, मारो काटो लूटो ऐसी की तरह रहते हैं, तो वहां पर जो है आपको ये महसूस होगा, डर लगेगा। आप जो वहां से भागना चाहोगे, आपकी रूह कांपने लग जाएगी। ये परमाणुओं का प्रभाव होता है। जितने जितने मंदिर के अंदर हमारा ध्यान क्यों अच्छा लगता है, मंदिर में हम सुकून क्यों महसूस करते हैं, मंदिर के अंदर अपने आप को सिक्योर क्यों महसूस करते हैं, मंदिर में हम अपने आप को अपने दुख है सुख में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, इसका कारण ये है वहां की संगति अच्छी है। मंदिर में भगवान विराजमान है। मनुष्य का ये शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर भीतर हमारी शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु विराजमान है, और ये बाहर का जो शरीर है वो उसका मंदिर। इसके लिए इसको पवित्र रखना चाहिए, मन को, वचन को, शरीर को पवित्र रखना चाहिए, ताकि भीतर विराजमान प्रभु है वो हमसे नाराज ना हो, वो प्रसन्न रहें। वो प्रसन्न रहेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे हमारा विकास होगा और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, इससे जुड़ी हुई अनेकों बातें हैं जो कि हम संगति से बता सकते हैं आपको। अब आप देखिए, मैं एक पुरानी आपको जो है कहानी बताना चाहता हूं। एक तोती के, यानी जो मादा तोता है, उसके दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, और वो 5 मिनट के अंतराल से दोनों पैदा हुए। और जब उड़ने लगे, एक तोता, दोनों तोते उड़ करके और मां से विस्मृत हो गए, मां से अलग हो गए, तो वो जो है संजोग से, उसके कर्मों के कारण एक तोता एक सन्यासी के पास में चला गया। सन्यासी ने उसको पिंजरे के अंदर रख लिया और उसको रोज बुलाते हैं, राम राम, वेलकम वेलकम, आइए आइए, प्रणाम। और दूसरा जो जुड़वा भाई तोता था, वो इत्तेफाक से अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरी संगति के कारण, वो एक डाकू के पास में चला गया। डाकू ने उसी तरीके से उसको जो है पिंजरे के अंदर रखा और उसको ट्रेनिंग देने लगा, लूटो। जो कोई भी बाहर आता है तो बोलता है लूटो, मारो, खसोटो, और इस तरीके की वो जो है अपराध जन्य बातें करता। देखिए, एक माँ के एक ही समय में जन्मे हुए 2 तोते हैं, वो किस तरीके से हो गए। हालांकि उनके कर्मों का दोष है, लेकिन ये कर्मों का दोष कैसे हुआ? संगति के कारण हुआ है।
इसीलिए संगति का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अपने से जो अच्छी संगति के लोग हैं, मोर इंटेलिजेंट है, मोर एक्सपीरियंस्ड है, हमें अच्छी बात बताने वाले हैं, उनके पास में बैठना चाहिए। सबसे अच्छी संगति होती है अपने माता पिता की संगति होती है। माता पिता बच्चों का हित चाहते हैं और वो एक जनरेशन गैप होता है, कम से कम 25 साल का गैप होता है, और माता पिता अनुभव के खजाने होते हैं। उनके पास में स्पेयर टाइम के अंदर बैठना चाहिए, उनकी संगति कहना चाहिए और उनको कहना चाहिए, उनको बताना, उनको कहना चाहिए आप हमें कुछ अनुभव की बातें, शिक्षा की बात बताओ तो आपको बड़ी बड़ी शिक्षा देंगे। क्योंकि एक तो आप उनके पुत्र हो और एक उनके पास में ज्ञान है। वो चाहेंगे कि मेरा बेटा, अगर मैं रुपया हूं तो मेरा बेटा ₹1.25 होना चाहिए। वो लगाव रख करके अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और माँ के लिए तो कहा जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। सबसे अच्छे संस्कार देने वाली बच्चे को माँ ही होती है। 5 वर्ष की उम्र के अंदर माँ उसको खाना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है तुतली तुतली भाषा के अंदर। इसको मदर टंग कहा जाता है। हर एक को मदर टंग कितनी प्यारी होती है। जब हम मदर टंग बोलते हैं तो हमारा मुंह भर आता। माँ बोलते हैं तो मुंह को पानी से भर आता कि दुनिया के अंदर मां का कोई स्थान ले सकती, जननी नहीं ले सकती। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गरीयसी। जननी माँ जो जन्म देने वाली है और जन्म भूमि जहां पर हम जन्म लेते हैं, दोनों का हम ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए अच्छे लोग होते हैं, दोनों का ऋण चुकाने के लिए माँ बाप की को जो है वो इस संसार के भगवान मानते हैं और श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करते हैं। तो दोनों माँ बाप अंधे थे। श्रवण कुमार ने उसको कावड़ पर बिठा करके और वो पैदल जा करके उसने जो है माता पिता की इतना सेवा की, तीर्थ यात्रा करवाई। आज श्रवण कुमार बनने की आवश्यकता है। माता पिता तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन संतान श्रवण कुमार नहीं बन रही है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरी संतान दुख पाए, और उस संतान को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए अपने सारा न्योछावर कर देते हैं। पूरा जीवन, धन, संपत्ति, सुख वगैरह सब न्योछावर कर लेते हैं।